हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की जो आपकी क्लास रहेगी वही रहेगी बहुपद चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, जो प्रश्नावली आपकी 2.4 है वो यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। और इससे पिछली जो क्लास हमने कराई थी वो सारी एक्सरसाइज की हमने एक एक सवाल यहाँ पर सॉल्व कराया है। ठीक है, आप एकदम नियमित तरीके से वीडियो देखें और प्रॉपर तरीके से वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक देखें बेटा। और कॉपी पेन लेके वीडियो देखें। ठीक है, हर क्लास में यही बात बोलता हूँ कि आप लोग नियमित तरीके से पढ़ें। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया आप एक हफ्ते के लिए गोल मार गए। आप रेगुलर बन के पढ़ें। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले सवाल है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या है? उपयुक्त सब समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये कुछ सवाल दिए हुए हैं कि आपको गुणनखंड निकालने हैं। किस तरीके से गुणनखंड निकालने हैं? कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं आपकी बुक में, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं। सबसे पहली आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिख देता हूँ एक। तो जिस तरीके से आइडेंटिटी लिखता जाऊंगा सवाल के हिसाब से मैं सारी लिखता जाऊंगा। सबसे पहली होती है एक्स प्लस ए, दूसरी होती है एक्स प्लस बी। ठीक है, सॉरी, पहली होती है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ये कितनी होती है? ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहली आइडेंटिटीज क्या करी यहाँ पर मैंने फाइंड करके लिख दी। ठीक है, इसके बाद में क्या करोगे आप? सॉरी, आपको यहाँ पर ए बी करना है। ये कितना करना है? एक्स बी स्क्वायर नहीं था, यहाँ था ए बी। ए बी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। अब देखो, अब सवाल आपका ये है, आइडेंटिटीज कौन सी है आपकी? ये वाली पहली आइडेंटिटी नाम देता हूं मैं। ठीक है ना? अब इसे कंपेयर करके देखो आप, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, अब यहाँ भी आप एक्स स्क्वायर लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, बेटा कितना लिखा हुआ है? ए प्लस बी। आपके लिखोगे 4 प्लस 10। ये किसकी वैल्यू है? ए। और ये क्या है? बी। यहाँ क्या लिख दोगे? 4 प्लस 10 ब्रैकेट में एक्स प्लस के बाद में क्या बेटा? ए बी। ए बी क्या आपस में गुणा हो रही है? 10 और 4। 4 और 10 क्या क्या करोगे आप? गुणा कर दोगे। तो क्या सॉल्व कर दो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 4 और 10 कितना होगा? 14। तो 14 कितना हो जाएगा? एक्स। ब्रैकेट हटाएंगे तो 14x प्लस के 10 चौक 40। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ? सवाल नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना? हमने कौन सी आइडेंटिटीज लगा दी इसमें? पहली आइडेंटिटी लगा दी जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है आपकी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, कंपेयर कर देना। देखो, यहाँ एक्स प्लस ए लिखा हुआ था, एक्स प्लस बी यहाँ लिखा हुआ एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। ये दोनों तरफ एक्स समान है। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। अगर बेटा वैल्यू सेम हो जाएंगी तो दूसरी आइडेंटिटी लग जाएगी वहां पर। ठीक है, सवाल हो गया पहला सॉल्व। अब देखो सवाल नंबर 2 देख लो। अब सवाल नंबर 2 है एक्स प्लस 8 बेटा एक्स माइनस 10। ठीक है, अब जब x प्लस 8 लिखा हुआ है x माइनस 10, आइडेंटिटीज क्या लिखी हुई थी? x प्लस ए और x प्लस बी। और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ना देखिए माइनस है, माइनस होगा तो माइनस लगा। यहाँ क्या था? x, दोनों तरफ क्या था? सेम है x। एक्स स्क्वायर कर दोगे यहाँ पर, कंपेयर जब करोगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लगा हुआ था बेटा? प्लस लगा हुआ था। उसके बाद में a प्लस बी। ए प्लस बी किसमें? ब्रैकेट के अंदर। देखो ए प्लस बी करोगे आप, कितना? 8 प्लस से 10 करोगे इसको तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना? तो 8 माइनस का 10 ब्रैकेट बंद एक्स। ठीक है, प्लस अब जब गुणा करोगे आप 10 की और कितने की बेटा? 8 की। 8 गुणा माइनस के 10। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन बन गई एक। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से बेटा 10 गए तो कितना बचा माइनस का? ब्रैकेट लगा दिया एक्स इंटू। अब देखो प्लस का मैं लिख दूं, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस से कितना लिखा हुआ? 10, उधर कितना है? 8। तो माइनस के 10 से 8 में आप गुणा करोगे, 10 8 80। लेकिन बेटा किसका आ जाएगा? माइनस का। प्लस की गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस के 80 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, कितना होगा? माइनस का 80। आगे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर
अब देखो ब्रैकेट से हटाओगे, निकालोगे इसको माइनस को, तो गुणा करोगे, प्लस की माइनस में गुणा करोगे कितना निकलेगा, माइनस ही निकलेगा, तो -2x माइनस, ठीक है। दूसरा भी क्या था, हो गया आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। सेकंड आपकी सर सुनने के दे रखी थी, वो भी क्या हो गई यहाँ पर सॉल्व हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। क्या वो सवाल नंबर 3 है, 3x प्लस 4, तो बेटा 3x माइनस 5, ठीक है। सिंपल तरीके से वही एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ अभी तक मैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वही यहाँ पर फिर से वही एक आइडेंटिटी लगाया, लेकिन ये नहीं देखेगा आपके यहाँ पर 3 दे दिया, लेकिन दे तो रखा है बेटा x यहाँ पर है ना, बिल्कुल सेम है। देखो पहला पद, पहले टर्म्स क्या है यहाँ पर सेम है, लेकिन दूसरा टर्म्स क्या है सेम नहीं है। जब कंपेयर करोगे आप इसकी, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर, खत्म कहानी बेटा। अब प्लस, आप क्या करते थे यहाँ पर a प्लस बी, क्या था फॉर्मूले में a प्लस बी था, यहाँ क्या करोगे आप a की जगह कितना लिखोगे 4। अब जब प्लस लगा हुआ आप माइनस का लिखोगे, तो प्लस की गुणा माइनस से करोगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 गुणा एक्स प्लस, अब देखो -5 और गुणा किसमें होगी 4 से, क्योंकि इधर a, ये कितना था b, ये कितना 4 गुणा -5 एक्स स्क्वायर, फिर बेटा यहाँ 3 और था हट गया था, ठीक है ना। अब 3 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना होगा, 3 3 9, ठीक है, 9x स्क्वायर। अब देख 4 में से 5 गए तो कितना बचा बेटा, एक बचेगा ना, वो भी बचेगा कितना का, माइनस का बचेगा, माइनस ही गुणा अगर प्लस में कर देंगे हम, क्या आएगा माइनस, माइनस के 1x, ठीक है। उसके बाद में प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस है, या क्या माइनस, जब माइनस से गुणा प्लस से करेंगे क्या हो जाएगा, -4 पंजे, ठीक है। ये भी क्या हुआ, सेकंड थर्ड भी क्या हुआ सॉल्व हो गया, ठीक है ना। थर्ड वाले का आंसर कितना है, 9x स्क्वायर, 1x -20, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 4, थोड़ा ध्यान से देख लें अब। सवाल नंबर 4, y² प्लस के 3/2 ब्रैकेट बंद, फिर देखो y² माइनस के 3/2 ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्या लिखते सवाल, अब देखो सवाल थोड़ा सा है कि अब आप समझे ना सवाल को अच्छे तरीके से। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, y² लिखा हुआ, अभी तक आपको मैंने जो बताई थी आइडेंटिटी वो ये थी, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है बेटा। क्या थी आइडेंटिटी अभी तक, ये आइडेंटिटी यहाँ पर क्या थी लगी हुई थी अभी तक आपकी। अब देखो यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, ठीक है, दोनों बाई सेम है यहाँ पर बेटा। अब यहाँ पे भी 3/2, यहाँ भी 3/2, अब ये भी सेम है, ठीक है। अब ये वाली आइडेंटिटीज तो अब यहाँ पर लगा नहीं सकते, अब यहाँ पर बताओ कि ये आइडेंटिटीज लगा सकते हो यहाँ पर आप, नहीं लगा सकते। अब यहाँ ये लगा सकते हो आप, a माइनस बी और a प्लस बराबर a² माइनस के b², तो ये भी मैंने पढ़ाया था ना अभी पिछली क्लास में, आपको सब बताया था, ठीक है। ये सेकंड आइडेंटिटीज मैंने लिखवा दी, ठीक है। जिस तरीके सवाल में आइडेंटिटीज लगेंगी वो मैं लिखवाता चलूंगा। ये कितनी मान लेते हैं हम यहाँ पर, सेकंड मान लो आप, ठीक है ना। अब सेकंड मान लो, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, a², मैंने बताया था a², अब यहाँ क्या ऑलरेडी y² है, ठीक है ना। यहाँ y² ऑलरेडी है, तब a² कर दो, माइनस के b² माइनस, अब यहाँ क्या लगाओगे ब्रैकेट, 3/2 का स्क्वायर कर दो बराबर, अब जो y का स्क्वायर करोगे खोले कितना जाएगा, y की पावर 4 माइनस के 3 9/4 दो, ये कितना आ गया, ये चौथा वाला था, ये भी क्या होगा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यही क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5 में एक सवाल और है बेटा, सवाल नंबर 5 और है, 3 - 2x, सवाल नंबर 5 है 3 - 2x बटे 3 + 2। अब देखो
सवाल में है कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा सवाल आपके लिए घुमा के दे दिया है, देखो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है इसमें, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। अब यहाँ देखो, ये मान लेता हूँ मैं ए, तो मान लेता हूँ क्या, ये भी ए, ये टर्म बराबर, ये टर्म बराबर। अब ये आइडेंटिटीज अभी लिखवाई थी मैंने, क्या लिखवाई थी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए था, यहाँ भी बी था, यहाँ भी बी था, लेकिन दोनों में क्या माइनस का डिफरेंस था, माइनस प्लस का, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस। तो यहाँ भी 3 बेटा, यहाँ भी 3, ठीक है, इधर भी 2x, इधर भी 2x। अब लेकिन यहाँ क्या माइनस, इधर क्या प्लस, आगे ना आगे बड़ा डिफरेंस। अब देखो इसी कंपेयर इससे करेंगे हम, तो पहला क्या था ए स्क्वायर, 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस, दूसरा कितना है 2x। अब 2x का भी क्या करोगे, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, बराबर 3 तिया 9 माइनस के 2 दूनी 4x इसके। ये भी क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व हो गया, पांचवा भी, ठीक है बेटा। जो पांचवी आइडेंटिटी थी वो भी क्या हुई अब तक आपकी सॉल्व हो गई। आई होप, मैं समझता हूँ ये अच्छे से समझ में आए होंगे चारों सवाल। बेटा ध्यान से एक बार समझ लें आप, एक सवाल अच्छे समझ में आ गया ना आपके, तो आप कभी भी मतलब मार नहीं खाओगे मैथ में, ठीक है ना, अच्छे से समझ लो बस। अब सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना, ठीक है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल बात है, ठीक है, यहाँ पर सवाल हम बोला है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट इसकी गुणा कर दो, 103 गुणा 107, है ना, आपको इसकी गुणा नहीं करनी है। करना है क्या है आपको, बिना गुणा किए अब मान निकालना। मान निकालने के तरीके वही है, आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज है। आप ये देखो, आप 100 को आप किस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, ये देखिए 103, क्या 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, ठीक है। 107 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 लिख दिया। अब देखो दो बात हो गई यहाँ पर, x और x, x तो नहीं है लेकिन x बोलो मैंने मान लिया, पीछे लिखवाया था मैंने आइडेंटिटीज, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो ये जो आइडेंटिटीज है ना, सेम इसी से आपको कंपेयर कर देना है, लेकिन सवाल आपको सबसे पहले समझना आप किस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, ठीक है। गुणा तो आपको उसी करनी नहीं है। अब बेटा 103 लिखा हुआ था, 103 को लिख दिया मैंने 100 प्लस 3, 107 लिखा हुआ था, 107 को लिख दिया 100 प्लस 7। अब यहाँ क्या था, एक्स दोनों में क्या है सेम है, यहाँ भी 100 सेम हो गया, लेकिन ए की और बी की वैल्यू दोनों में आपस में अलग अलग है। अब यहाँ क्या करोगे, 100 का स्क्वायर कर दो, अब प्लस ए प्लस कितना था बी, ब्रैकेट ए प्लस बी में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू कितनी 7, 3 प्लस 7 ब्रैकेट बंद गुणा एक्स प्लस ए बी। अब ए बी क्या करते थे, गुणा करते थे, 3 गुणा 7 बराबर। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल 100 का स्क्वायर करने की 100 गुणा ये तो 100 कर दें, ये 2 जीरो और लगा दें बराबर, 100 2 जीरो यहाँ पर और चिपका दी, ठीक है बेटा, कितना हो गया 10,000। जब 100 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 3 और 7 कितना होगा बेटा 10, 10x, 10x प्लस 3 सत्ते 21, ठीक है बेटा, कितना लिए हो गया यहाँ पर 3 सत्ते 21 हुआ। देखिए यहाँ बेटा सॉरी एक चीज की कमी रह गई अभी, यहाँ पर हमने एक वैल्यू भूल गए, यहाँ पर हम यहाँ लिखता हूँ अभी देखिए, जब यहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 100 ही थी ना बेटा, ये x की वैल्यू 100 है ना, 100 से तो मल्टीप्लाई होना बाकी रह गया अभी, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 गुणा 100 प्लस 3 सत्ते 21, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 10,000 प्लस 10 की गुणा बेटा 100 में करोगे 1,000 हो जाएगा, 1,000 प्लस इधर कितना हो गया 21। अब देखो कितना आ गया ये 10,000 और 1,000 कितना हो गया 10,000 और 1,000 11,000
11,021 हो गया बराबर 11,000। ठीक है बेटा। अगर इसकी आप डायरेक्ट भी गुणा करोगे तब भी, अगर इसकी डायरेक्ट आपस में गुणा करो तब भी आंसर इतना आएगा 11,021। और लेकिन गुणा करने के सवाल में आपको साफ साफ मना कर दिया, गुणा करनी नहीं है, कोई भी एक आइडेंटिटी लगानी है, उसके द्वारा सवाल को सॉल्व करना है। दूसरा सवाल था सवाल नंबर 2, 95 गुणा 96 96। अब तो 95 को आप किस तरीके से, ये बेटा आपको समझना होगा कि हम 95 लिखा हुआ है इसको किस टर्म से हम तोड़ कर लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिख दो 100 माइनस 5 लिख दूंगा, ठीक है बेटा। अब 100 में से 5 के कितना आया, 95 आएगा, ठीक है लिख गया। अब गुणा वही 96 को कैसे लिखोगे, अब 96 को कैसे लिख दो 100 माइनस 4, वही वाला फॉर्मूला भी जो लिखवाया था यहाँ पर, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सेम बेटा इसी फॉर्मेट पर आपको फिर से ये करना है, ये माइनस ना देखें क्या माइनस लगा हुआ है, माइनस यहाँ पर होगा वहाँ माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। सबसे पहले क्या था 100 का स्क्वायर प्लस, अब ए प्लस बी बेटा, अब ए की वैल्यू क्या है ए, बी की वैल्यू ये, माइनस के 5, यहाँ क्या होता था प्लस हुआ करता था, लेकिन यहाँ पूरा लिख देता हूँ माइनस के 4 ब्रैकेट बंद और इसका ब्रैकेट बंद। अब गुणा में एक्स बेटा, गुणा में एक्स कितना है, अब एक्स का मान कितना है पर 100, गुणा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100, ठीक है बेटा 100 ही होगी प्लस इसके बाद में फिर से। अब ए और बी की आपस में क्या करेंगे गुणा करा देंगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 4। अब देखो सॉल्व कर लो, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा 10,000। अब देखो यहाँ पर सिंपल तरीके बेटा, जब सबसे पहले इसका ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो कितना निकल के आएगा माइनस, और दोनों मान कितने हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस के 4, दोनों को अंदर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दो प्लस माइनस का 9 गुणा 100, ठीक है प्लस बेटा माइनस का 4 और माइनस का 5, दोनों के आपस में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, किसको हो जाएगा बेटा प्लस का 4 पंजे 20। आ जाओ बेटा इधर 10,000। अब ये माइनस का है, माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस, माइनस के 900, ठीक है 900 कैसा आया 100 से इसकी गुणा कर दी 9 की, ठीक है कितना आ गया 900 प्लस। अब देखो सबसे पहले अब 10,000 में से बेटा 900 घटा दो, कितना 9100 प्लस 20, अब दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 9120, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, किस आइडेंटिटी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब गुणा भी करोगे आंसर फिर भी आपको यही आ जाएगा, लेकिन क्या होगा एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है, नंबर क्या कर देगा यहाँ से तुम्हारे कट कर देगा एग्जामिनर, ये क्योंकि उसको क्या चाहिए अगर गुणा करे आपका आंसर चाहिए। फिर सवाल नंबर 3 है 104 गुणा 96। अब देखो 104 को आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल बात वही है बेटा, 104 को आपको लिखना आना चाहिए। 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 100 प्लस के 4, ये लिख गया 104 100 प्लस के 4। दूसरा कैसे लिख सकते हैं आप 100 माइनस के 4, लिख गया भैया, सेम बन गया वही पैटर्न जो चलता हुआ आ रहा है हमारा। पहले वाली वैल्यू क्या होती थी x, दूसरी होती थी a, ये भी x, ये क्या होती थी b। कंपेयर किससे करते थे हम इसको, से कंपेयर करते थे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। कर दो बेटा इससे कंपेयर, अब एक्स स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ब्रैकेट में कितना है ए प्लस बी, अब यह लिख दो, ठीक है ए प्लस बी में ए कितना है मेरा 4 है, ठीक है माइनस से कितना आ गया 4, क्योंकि बेटा प्लस लगा हुआ था ना बीच में यहाँ पर, तो प्लस की गुणा माइनस से करोगे तो माइनस, माइनस का 4, और गुणा में कितना आ गया बेटा यहाँ पर 100, 100 कैसे आ गया यहाँ पर, तो ये गुणा किसकी थी एक्स की, एक्स का मान कितना था 100, ठीक है इसके बाद में लगा हुआ था प्लस, यहाँ पर प्लस में क्या था ए की और बी की आपस में गुणा थी,
जब ए की और बी की आपस में गुणा कर दो तो लिख देता हूँ, चलो यहाँ 4 गुणा -4। अब देखो सॉल्व कर लो इसको। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 10,000। 10,000 प्लस, अब देखो 4 में 4 गए तो कितना आ गया, 0 गुणा 100। ठीक है, अब देखो माइनस की गुणा प्लस से करोगे कितना जाएगा, -4 × 4 = 100। अब देखो सिंपल तरीके से 10,000, एक जीरो चुका 10,000। अब जीरो की गुणा आप 100 से करोगे कितना निकल के आएगा बेटा, जीरो ही निकल के आएगा आपका, प्लस जीरो। ठीक है, -16। ठीक, अब सिंपल, अब ये देखें आप यहाँ से कितना हो गया, 16। अब 16 को 10,000 में से घटा दोगे कितना मान आएगा, 9,984। 9,984। ठीक है बेटा, अब ये भी ना देखेंगे आपको सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता है, ठीक है, घटाना भी ना आना हो और पिछली वीडियो देख लें, ठीक है, पहले घटाना भी सीख लें, ऐसे नहीं 10,000 में 16 को घटा रहे हैं, किसी ने कुछ और ही लिख दिया। अगर चाहें तो मैं एक बार आपको यहाँ घटा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो, 10,000। ठीक है, यहाँ कितना लिखा हुआ था, 16। अब जीरो में से 6 तो घटाएगा नहीं बेटा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, 10। 10 में से यहाँ एक हासिल ले लिया, कितना होगा बेटा, 10। 10 में से कितने गए आपके, 6 गए तो कितने बचे, 4। ठीक है, यहाँ कितना बचा होगा, ऑलरेडी 9 गया होगा। ठीक है, अब 9 में से एक गया, कितने बचे, 8। यहाँ कितना हो गया था, 9। यहाँ से एक हासिल ले लिया था, यहाँ भी 9। कितना आ गया, 9,984। तो बेटा मैंने ऐसा घटाना ही बता दिया आपको, ठीक है, बस अब बताना नहीं चाहिए था, 9th क्लास के स्टूडेंट है आप सभी लोग। ठीक, फिर भी क्या किया मैंने यहाँ पर बता दिया, घटाना भी आपको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है, आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं इसके। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोक्सीमेट आइडेंटिटी। जो भी आपको आइडेंटिटी सुटेबल लगे, ठीक है ना, उपयुक्त सब समी का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है हमको, इसको गुणनखंड करना है आपको, सर्व समी का यूज करनी है, इसे भी करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, 9x² प्लस 6x/, ठीक है, मतलब प्लस बाई की स्क्वायर। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3x, देखो बेटा सबसे पहले यहाँ लिखो 3x² प्लस बाई को यहाँ इधर लिख देते हैं बेटा बाई²। ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे लिख दोगे आप 2 गुणा 3x, कितना, 3x गुणा बाई। तो बताओ मैं इसको इस तरीके लिख सकता हूँ बेटा, 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 x गुणा बाई। ठीक है, 3 दूनी 6x/, हो जाएगा। अब ये देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 3x प्लस बाई का स्क्वायर बन गया। ठीक है बेटा, क्या बन गया, ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, 3x लिख दिया यहाँ पर मैं, 3x² प्लस बाई² प्लस। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, 6x/, को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, आप भी लिख सकते हो इसको इस फॉर्म में, मैंने क्या करा, इस फॉर्म में लिख दिया, तो तोड़ दिया आपस में। अब यहाँ पर ये देखना होगा, आपको समझना होगा, एक फार्मूला आप बहुत पढ़ते हुए आ रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में लिख देंगे यहाँ पर x प्लस बाई का स्क्वायर बराबर x² प्लस बाई² प्लस के 2x/। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, 3x के पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो x² की फॉर्म ये हो गई, प्लस बाई की फॉर्म ये हो गई, बाई² की, प्लस 2x/। अब देखो 2 यहाँ पर ये हो गया, अब x/, तो पूरा ये टर्म्स कितना है, x का टर्म है x, और ये टर्म्स किसका था, बाई का टर्म। ठीक है ना, तो यहाँ देखो सवाल में देखो ये पूरा टर्म्स क्या था, x का ही टर्म था। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अब 3x प्लस बाई का स्क्वायर, ये क्या लिख दोगे यहाँ पर आप, 3x प्लस का बाई का स्क्वायर बराबर। और कैसे तोड़ सकते हो आप इसको, 3x प्लस बाई और 3x प्लस के बाई। ठीक है ना, दो जगह आप इसको करके इस तरीके से लिख सकते हो। अब दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, यही आपकी इक्वेशन बन के फिर से तैयार हो जाएगी। ठीक है, आई होप मैं समझता हूँ ये भी समझ में आपके आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बेटा, 4/² माइनस के 4/। सवाल नंबर 2,
4y² माइनस के 4y और प्लस का 1। अब देखो इसको कैसे करोगे आप? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, कितना लिखा हुआ, 4y² लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करोगे आप? 4 को लिखोगे। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? 2y। ठीक है, 2y² प्लस 1। क्या करा मैंने? 1 को उठा के यहाँ रख दिया प्लस। अब माइनस के, अब यहाँ क्या लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 4 को आप कैसे तोड़ सकते हो? सबसे पहले क्या किया मैंने? 2 गुणा, ठीक है, 4 को तोड़ दिया ना, 4 बाई लिखा हुआ, तो 2 गुणा 2 बाई। ठीक है, कितना हो गया? 2 दूनी 4 हुआ ना यहाँ पर। अब दूसरा क्या कर सकते हो यहाँ पे? एक चीज और, अगर गुणा यहाँ पर मैं 1 कर दूं अपनी तरफ से, ठीक है, मैंने क्या करा अपनी तरफ से गुणा का 1 यहाँ पर लिख दिया। इक्वेशन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बेटा। यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 बाई लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ गुणा कर दोगे आप 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक ही गुणा किसी में भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ भी समझ लें क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा यहाँ पर ये। अब 2y² प्लस के 1, ठीक है। कंपेयर किससे करोगे आप? इसी फॉर्मूले से ही कंपेयर कर दो आप। कितना निकल के आया यहाँ पर? 2y माइनस का 1, ठीक है। सिंपल तरीके से आप देखो x की फॉर्म क्या बनी थी यहाँ पर? 2y बनी थी x की फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में y की फॉर्म क्या बनी थी यहाँ पर? 1 बनी थी। अगर 1 का स्क्वायर कर दो वो, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर दो, कीप कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फॉर्म बनी आपकी? ये बनी। अब देखो ये क्या होगा? कंडीशन वही बनेगी ना, a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पर लिख सकते हो इसको 2y माइनस का 1 ब्रैकेट 2y प्लस का 1, ठीक है। मैंने क्या करा? दोनों यहाँ पर अलग अलग करके लिख दी। किस फॉर्म में लिख दी यहाँ पर? अब a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो सवाल नंबर क्या था? 3। सवाल नंबर 3 क्या है? x² माइनस के y² बटे 100। अब जो इसको समझ लो आप अच्छे से। आपको किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम? तो मैं अगर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ x², ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है, x² माइनस के y की बटे 10 लिख दिया मैंने, y बटे 10 की पावर भी स्क्वायर लिख दी, ठीक है ना। क्यों लिख दी यहाँ पर? जब y बटे 10 का आप स्क्वायर करोगे तो y² और बटे 100 ही निकल गया। अब देखो ये फॉर्म कौन सी बन रही है आपकी, ये समझना होगा ना बेटा। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। अब ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी आपकी? क्या बनना है? a², ये पूरा टर्म्स क्या मान लिया मैंने? a² माइनस के b²। अब देखो क्या बना है यहाँ पर फिर? a माइनस बी ब्रैकेट बंद और a प्लस बी, ये वाली फॉर्म बन गई। अब सेम फॉर्म यहाँ पर लिखो आप। क्या लिखोगे? a माइनस बी के लिए क्या बोले? a की जो a टर्म से हमारा सी कंपेयर किससे होगी? x से होगी यहाँ पर, x माइनस के y बटे 10, ठीक है। दूसरा क्या था? a प्लस बी, x प्लस वाई बटे, क्या होगा यहाँ पर? ये भी सॉल्व, ठीक है, ये भी आपके बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 देख लो। सवाल नंबर 4 ही वही है, ठीक है ना, जो आप करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ की आइडेंटिटीज आपकी थोड़ी चेंज हो गई। चेंज क्या हो गई बेटा? अभी तक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या हो गया? अब a प्लस बी प्लस सी बोले तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, 3 टर्म्स का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है ना। मतलब 3 चर आ गए इसमें। पहले आपने 2 चर वाले देखे थे, पहले 1 चर का देखा, फिर 2 के, अब 3 चर वाले, ठीक है। 3 चर क्या थे? एक्स वाई जेड हो गए यहाँ पर। अब देखो सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है x प्लस 2y प्लस के 4z, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर फॉर्मूला लिखता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है। सिंपल आपको फॉर्मूले में करना क्या है? सबसे पहले आप तीनों का स्क्वायर करें, आप एक एक करके लिखें अलग अलग करके। क्या लिखोगे? x² प्लस y² प्लस के z²। अब क्या लिखोगे आपसे? 2x बाई लिखते थे हम a प्लस बी के स्क्वायर में। अब क्या लिखोगे? 2x बाई यहाँ भी लिखोगे प्लस 2x बाई प्लस के बाद में वाई जेड 2
वाई जेड प्लस उसके बाद में बेटा क्या लिखोगे, जेड की गुणा किससे कर दोगे, एक्स से, 2zx। ठीक है, ये क्या निकल गया, फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना, यही आइडेंटिटीज इसमें सभी में लगेगी, क्योंकि सभी में क्या दे रखे हैं, 3 4 दे रखे हैं आपके। ठीक है, उन सभी का क्या है, स्क्वायर करना है आपको। सबसे पहला सवाल था x प्लस 2y प्लस के 4z, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, पहले टर्म एक्स स्क्वायर ही कंपेयर कर दिया हमने इससे, प्लस दूसरा क्या था, वाई स्क्वायर यहाँ कर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस, अब देखो 4z को सॉल्व करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे पूरे का, कितना निकल के आएगा यहाँ पर बताओ, 4 चौक 16z, 16z स्क्वायर प्लस, तो क्या कर देंगे यहाँ पर अब प्लस, अब प्लस के बाद हम देखो क्या करते थे फिर हम, 2x बाई, अब देखो यहाँ क्या एक्स बाई है, 2x बाई का मतलब हो गया बेटा, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, और 2 क्या था, फॉर्मूले का था, ठीक है ना, 2x बाई, चलो मैं 2 स्टेप में कहता हूँ, 2x बाई एक्स गुणा 2y बेटा प्लस 2 बाई जेड, ठीक है, y कितना है, अब लिखो 2 बाई जेड, तो 2 बाई गुणा जेड, जेड का मान कितना दिया हुआ है, 4z प्लस 2zx, जेड कितना है, 4z गुणा एक्स, एक्स बोले तो ये वाले टर्म पहला वाला आगे घूमकर एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस, अब इधर देखो बेटा, 2 दूनी 4, और एक्स की गुणा बाई से करेंगे तो एक्स बाई 4x बाई प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 बाई जेड, 16 बाई जेड प्लस 4 दूनी 8, 8 कितना हो गया बेटा, जेड एक्स, 8 जेड एक्स। आई होप मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ नहीं था, बस एक आइडेंटिटीज आपको सॉल्व करनी थी, ठीक है ना, ये आपको आइडेंटिटी सॉल्व हो गई आपकी, कुछ नहीं कर रहा बेटा, जो आपके मान दिए हुए थे ना वो सेम उठाकर आपने क्या करा, इस फॉर्मूले में उठाकर पुट कर दिए, ठीक है, इतना ही आपको याद करना है, क्या करना होगा आपको, इस फॉर्मूले में उठा के हर बार क्या करोगे आप, वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 था, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा दोबारा से बेटा, बता चुका हूँ एक बार फॉर्मूला आपको, अब देखो 2x माइनस के बाई प्लस जेड का स्क्वायर, अब देखो क्या बताया था बेटा, इससे कंपेयर करनी है ना आपको, अब वही कंपेयर करके लिख दो, अब 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर क्या था प्लस, लेकिन यहाँ कितना माइनस, जब इसका स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर का तो प्लस की हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर हो जाता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस, बेटा यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, प्लस के 2 स्टेप में कर दूं, चलो प्लस 2x वाई के लिए 2 गुणा 2x गुणा माइनस के बाई प्लस, दूसरा क्या था 2 बाई जेड, 2 गुणा माइनस के वाई गुणा जेड, तीसरा क्या था प्लस 2zx, 2 गुणा जेड गुणा 2x, ठीक है ना, सिंपल समझ लो, 2x जो भी टर्म दे रखा हो, ठीक है ना, लेकिन पहला पद क्या माना मैंने यहाँ पर x, दूसरा पद बाई, तीसरा पद z, तरीके से आपको देखो ये लिखा हुआ ना x प्लस बाई प्लस जेड, कुछ भी लिखा हो, 100 लिखा हो, 200 लिखा हो, ठीक है ना, 80 लिखा हो, आपको ना एक टर्म्स पूरा मान लेना है x से कंपेयर, ठीक है, उससे कंपेयर करके आपको सॉल्व करना है, फिर पहले कितना था 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, गुणा करोगे आप इसकी आपस में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक्स बाई, एक्स की गुणा बाई से करोगे, अब देखो माइनस है यहाँ पर, माइनस की गुणा प्लस से करोगे तो -4x बाई, दूसरा माइनस के बाई जेड, अब देखो बेटा प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो -2 बाई जेड, 2 बाई जेड, तीसरा बेटा प्लस 2 दूनी 4 जेड एक्स, 4 जेड एक्स, ये भी क्या हुआ आपका सॉल्व हो गया, सेकंड भी क्या करा मैंने, सॉल्व हो गया, ठीक है ना, मैंने कहा आप भी बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखो सवाल नंबर 3, ठीक है, यही लिख लेता हूं मैं,
सवाल नंबर 3 है बेटा, माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2z का स्क्वायर। ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं, सवाल इजी है तीनों, ठीक है ना। लेकिन बस यहाँ पर आपको खास करके माइनस प्लस का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि आइडेंटिटीज क्या थी आपकी, ये थी प्लस में थी सारी, यहाँ क्या आ गया माइनस, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे साहब, यहाँ तो माइनस आ गया और यहाँ तो प्लस था। ठीक, लेकिन यहाँ भी माइनस है ना, उसको आप ब्रैकेट में करके लिखें, ठीक है ना, उसकी सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने सबसे पहले जो सवाल कराया था उसमें एक एक बात आपको स्टेप बाय स्टेप करा दी थी, ठीक है ना, बाकी सेकंड सवाल में कराई थी। सवाल नंबर ये, ठीक है, भाई क्या करोगे, इसका एक ये पद मान लिया मैंने कितना, पूरा x, ये माना पूरा y, ये पूरा क्या मान लिया z। अब देखो क्या था यहाँ पर, सबसे पहले क्या कर देते x का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर करोगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है इसका पद, 2x लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 दूनी 4x स्क्वायर बेटा, माइनस का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस, अब ये पूरा कितना है बेटा, 3y, अब 3 तिया 9y स्क्वायर, प्लस ये पूरा कितना है बेटा, जेड की जगह 2z, 2 दूनी 4z का स्क्वायर, अब प्लस, ठीक है बेटा प्लस लगा दिया मैंने, लेकिन प्लस अगर चाहूँ तो मैं एक ही स्टेप में इसको खत्म कर दूँ, ठीक है ना, अब एक ही स्टेप में कर देता हूँ मैं, ठीक है, आइए आप समझ रहे होगे इतना कि मैं यहाँ माइनस क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, जब माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ बेटा, यहाँ क्या लिख देते हम, 2x/, ठीक है ना, x/, की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6x/, हो गया बेटा, किसका हो गया, माइनस का x/, होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x/, उसके बाद में क्या था, प्लस 2yz, अब देखो yz की आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12yz, ठीक है, तीसरा क्या था, zx, अब देखो z और x की आपस में मल्टीप्लाई, बेटा माइनस मिल गया यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 zx, माइनस के 8 zx, ये भी क्या हुआ यहाँ तक सॉल्व, तो यहाँ से कुछ आपका मिट गया, यहाँ कितना था, yz, 12yz, ये भी क्या हुआ सॉल्व, तीसरा ही बेटा, ठीक है ना, मैंने एक ही स्टेप में इसको पूरा सॉल्व कर दिया। ये मैं समझ रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि एक स्टेप में कर दिया आपके समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, इसका अगला सवाल क्या था, इसका सवाल नंबर कितना था अगला, क्या सॉल्व कर रहे थे, अभी हम तीसरा सवाल कर रहे थे, ठीक है, तीसरा भी हो गया था, सवाल नंबर 4 था बेटा, ठीक है, सवाल नंबर 4 का दो पार्ट था हमारा, वो था हमारा चौथा सवाल क्या था, 3a माइनस के 7b माइनस के c का पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो सवाल यहाँ पर लिख दिया मैंने, 3a मैं लिख दिया बाबू यहाँ पर 3a माइनस के 7b माइनस के c का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। यहाँ भी क्या करोगे आप, कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे आप, अभी जो लिखवाए थे मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरे इस टर्म्स को क्या मान लो, यहाँ पर x की फॉर्म मान लो, ठीक है ना, इस पूरे टर्म्स को y की फॉर्म मान लो, तो पूरे टर्म्स को z की फॉर्म मान लो, ठीक है ना। तो क्या निकालते थे हम इसमें, पहले x का स्क्वायर करते थे, तो आप यहाँ पर पूरे का इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9 a स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हम y का टर्म्स पूरा कितना है बेटा, 7b, वो भी कितना, माइनस का 7b, माइनस के 7b का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 7 49, प्लस से कितना हो जाएगा बेटा के 49b, तो मैं उसके बाद प्लस, अब माइनस का c का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का c स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या लगता है प्लस, ठीक है, अब फिर से एक स्टेप में अच्छे सॉल्व करके दिखाई दूंगा आपको यहाँ, ठीक है ना, प्लस 2x/, दो गुणा बेटा x की जगह कितना 3a गुणा माइनस का 7b, फिर क्या होता है प्लस के yz, 2yz की जगह, और y की फॉर्म देखो कितना था, 7b है माइनस का 7b गुणा z कितना है बेटा, माइनस का c, प्लस 2zx, z कितना है बेटा, माइनस का c गुणा 3a प्लस का। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 9a स्क्वायर प्लस के 49b प्लस के सी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ बीच में क्या माइनस, माइनस की गुणा प्लस से करोगे तो माइनस, अब देखो 7 या 21, 21 दूनी 42 ab, ठीक है, इसमें भी बेटा माइनस है, लेकिन इसमें कितने माइनस यहाँ से यहाँ तक
दो माइनस माइनस की गुणा माइनस से करोगे प्लस, और प्लस की गुणा प्लस से करोगे तो बेटा कितना आएगा, प्लस ही आएगा। अब देखो 7 दूनी 14, बी और सी, 14 BC हो गया। अब यहाँ भी क्या है, प्लस, लेकिन बेटा प्लस की गुणा माइनस से करोगे कितना आएगा, माइनस, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 CA। ये क्या हुआ, सॉल्व हो गया। यही क्या होगा, फाइनल इसका आंसर हो। कुछ नहीं करना आपको, बस स्क्वायर करना है इसका, 3 चर वालों का, ठीक है। उसके बाद में सवाल, अगला सवाल था बेटा, अगला सवाल क्या था आपका, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है -2x - के 5 बाई, ठीक है बेटा। ये सवाल नंबर 5 नहीं, इसी का एक पार्ट था। क्या था, इसी में एक पार्ट था। थोड़ी जगह बना लेते हैं, स्पेस बेटा थोड़ा सा खत्म हो गया है स्पेस। सर चलो मैं अभी यहाँ पे अभी लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए अभी। क्या लिखना था यहाँ पर, मैं सॉल्व कर रहा था अभी आपके सामने पूरा ये, बताओ क्या सॉल्व किया था यहाँ पर। तो पूरे को जोड़ के लिख लिया था। कितना लिखा था, 9A²। सॉरी बेटा, कैसे आज बोर्ड, कितना लिखा हुआ था, 9A²। ठीक है, आप भी क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 9A²। कितना लिखोगे यहाँ पर, 9A² लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 9A² प्लस के 49B प्लस के C², ठीक है। ये बताया था मैंने, गुणा करके यहाँ पे किस तरीके से आया था, माइनस माइनस के 7×21 दूनी 42, 42AB। यहाँ क्या हो गया था, 7 दूनी 14BC प्लस के 14BC। यहाँ क्या हुआ था, माइनस के 3 दूनी 6 CA, ठीक है बेटा। ये क्या हुआ था, अभी सॉल्व कराया था आपको, ठीक है ना। अब इसी का एक पार्ट्स और है बेटा, सवाल नंबर 5, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है बेटा, कितना सवाल नंबर, -के 2x प्लस के 5 बाई -के 3z² ठीक है ना। अब इसको भी सॉल्व करें। मैंने क्या करा है बेटा, एनसीईआरटी में जितने भी सवाल दिए हुए ना, एक एक सवाल यहाँ पर सॉल्व करा है, ठीक है। स्किप कुछ नहीं करा, छोड़ा कुछ भी नहीं है। वही कंडीशन यहाँ पर। अब कितना मानोगे आप, इसको x मान लो, इस फॉर्म को क्या मान लें आप, y मान लें, तो क्या मान लें, z मान। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पर, तो पहले टर्म्स क्या बताया था, x² करते थे, इसका पूरे का x² करो, माइनस 2x का x² करोगे आप, 2 दूनी 4x² प्लस मतलब 25 y² प्लस के 3×3=9z², ठीक है ना बेटा। सभी का क्या करा यहाँ पर, स्क्वायर कर दिया एक एक का। अब क्या लिखते थे इसके बाद में, प्लस के 2x/, ठीक है ना। 2x/, की मल्टीप्लाई आपस में कर दो इसकी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये किसका जाएगा, माइनस का, -के 20x/, ठीक है। उसके बाद में क्या था बेटा, yz कैसे करोगे, प्लस के 2yz, और yz में हम माइनस मिल गया बेटे यहाँ पर एक। अब 3×5 = 15, 15 दूनी 30, माइनस के 30yz। इसके बाद में देखें फिर से प्लस, अब प्लस करोगे, कर दो प्लस, प्लस क्या कर दिया बेटा मैंने, यहाँ प्लस तो था, अब गुणा करोगे zx, दोनों क्या है यहाँ पर माइनस के, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3×2 = 6 zx, 3×2 = 6 zx, ठीक है। ये भी क्या हुआ, यहाँ पर पूरा एक सॉल्व हो गया। इसके बाद में क्या था, सवाल नंबर बेटा इसका एक पार्ट और था, सवाल नंबर कितना था, 6 था। सवाल नंबर 6 एक पार्ट इसका और है, वो है बेटा 1/4a -1/2b प्लस 1, इसका भी पूरे कर दिए स्क्वायर। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ भी स्किप नहीं करता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखवाए हुए थे मैं भी आपको, x + y + z, तो पूरे के स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर 2xy। ठीक है बेटा, सॉरी यहाँ बराबर नहीं है, प्लस आएगा, ये फ्लो में हो जाता है ये सब, ठीक है ना। प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, ये क्या आपका एक आइडेंटिटीज है। अब सर्व समीकरण, ठीक है बेटा, इससे क्या करा हमने फॉर्मूले से, तो खोला विस्तार से, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग हम पीछे भी करे थे इसकी थ्रू, ठीक है ना। अब देखो सवाल में इसमें लगा दो इसको। अब इसको पूरे पद को मैंने क्या मान लिया, एक टर्म्स को एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसको पूरे को क्या मान लेता हूँ बेटा, वाई मान लेते हैं। इसको पूरे को क्या मान दें, जेड मान लेते हैं। अब देखो सबसे पहले सॉल्व करो, 1/4 ए का स्क्वायर प्लस माइनस के 1/2 बी का स्क्वायर प्लस अब एक का स्क्वायर प्लस, ठीक है। पहली कंडीशन क्या सॉल्व हो गई, क्या था, एक्स से कंपेयर कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या था बेटा, जेड था, जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या था, 2xy। अब लिखो यहाँ फॉर्मूले का लिख दिया मैंने 2xy। आपस में एक्स वाई की गुणा करेंगे बेटा, कितना था एक्स वाई गुणा 1/4 ए गुणा वाई माइनस के बोले तो 1/2 बी। अब प्लस 2yz, 2, अब वाई जेड देखो कितना है बेटा, माइनस के 1/2 बी, जेड बोले तो कितना 1 प्लस 2z ए। देखो 2 गुणा जेड कितना है यहाँ पर 1 है बेटा, जेड की वैल्यू 1 है ना यहाँ पर, तो 2 गुणा 1, अब गुणा एक्स 1/4 ए। ये पूरा क्या लिखा है मैंने, एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा है मैंने इस बार, ठीक है आपको, ताकि आपके बेहतर समझ में आए। अब देखो इसको सॉल्व करो सबसे पहले, 1/4 चौक 16, 16 ए स्क्वायर। अब 1/2 बी का स्क्वायर करोगे माइनस का है बेटा, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाता है। 1/4 बी का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा प्लस, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, 2 से बेटा 2 खत्म कर दो यहाँ सबसे पहले तो, उसके बाद कितना बचा 1/4, वो भी किसका बचा बेटा, माइनस का बचा ना यहाँ पे 1/4। देखो माइनस की गुणा किस में करोगे, प्लस में करोगे, कितना आएगा यहाँ भी माइनस ही आ जाएगा, 1/4 ए बी। ठीक है, दूसरा क्या था यहाँ से बेटा, प्लस 2 गुणा माइनस के 1/2 बी गुणा 1, 2 से बेटा यहाँ भी 2 खत्म हो गया, माइनस 1 की गुणा प्लस में करोगे तो -1 के बाद में क्या था बी, सॉरी बी जेड, बी जेड का मतलब होगा बेटा एक्स वाई जेड, या ओनली कितना आ गया वाई आ गया। तीसरा क्या सॉल्व होगा, 2 से 4 को काटो कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार कटेगा, प्लस का ये कितना जाएगा, प्लस का 1/2 ए। क्या ये क्या हो गया आपकी जो छठा सवाल था इसमें, ठीक है बेटा, ये पूरा आपको क्या हो गया यहाँ पर सॉल्व हो गया, यही क्या हुआ यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आई होप मैं समझता हूँ ये भी आप सभी के एकदम बेहतर तरीके से समझ में आए होगा। ठीक है बेटा, जो हमारी एक्सरसाइज थी ना बेटा की प्रश्नावली, कौन सी थी हमारी 2.4, इसमें क्या करें हमने 4 सवाल सॉल्व कर दिए, ठीक है, उसके सब पार्ट्स भी कर दिए। क्योंकि बेटा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। अगली जो क्लास करेंगे हम वो इसी का क्या कर देंगे, हम पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है ना, उसमें सवाल नंबर 5, 6 ये सब सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखें बेटा, लेकिन नियमित तरीके से ना बेटा वीडियो को एकदम कंटिन्यूटी के साथ देखें, ऐसे नहीं मतलब एक हफ्ते के लिए गायब हो जाए वीडियो देखकर। मैथ एक ऐसी चीज है बेटा, जितना रिवीजन करोगे इतना बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, आप रिवीजन करें घर पर, अच्छे से रहें, खाएं पिए, टेंशन न लें, बस पढ़ते रहें बेटा, 1 घंटा 2 घंटा मैथ के लिए पढ़ रहे आप, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो देखें बेटा, धन्यवाद तो बोल दिया मैंने, ठीक है। और हो सकता है ना वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करें, जो आपके क्लासमेट है उनके साथ भी शेयर करें, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो, हमारी क्लास समझ में आ रही हो, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि बेटा हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, लाइक करोगे वीडियो को, ठीक है, तो हमको भी क्या महसूस होगा ना कि हमारी वीडियो बच्चे क्या कर रहे हैं, पसंद आ रही है, ठीक है, तो हम भी और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। ये सब मेहनत किसके लिए हो रही है बेटा, आपके लिए हो रही है ना, आप अच्छे से पढ़ सकें।
ठीक है, फुल एनसीईआरटी का आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।